अमित शाह के सामने पूरा मीडिया चूहे की तरह क्यों खड़ा हो जाता है। राहुल गांधी ने एक सीधा सवाल पूछा है और पत्रकार करंट लगने की तरह चुप हो गए। क्या सच में पत्रकारों के अंदर इतना गहरा डर बैठ गया है कि वे गृह मंत्री से एक भी सवाल नहीं पूछ सकते। नमस्कार, मैं विनय कुमार। आज संसद में दो बड़ी घटनाएं हुई। पहली, अमित शाह ने दो समाचार एजेंसियों पीटीआई और एनआईआई को बुलाकर बयान दिया स्पेशल। वहां कोई हलचल नहीं दिखी, बयान दिया और खत्म हो गया। हमारे पास इन एजेंसियों का सब्सक्रिप्शन नहीं है, इसलिए उनका वीडियो हम नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन अमित शाह ने क्या कहा उस पर बात करेंगे। दूसरी घटना राहुल गांधी से जुड़ी है। नेता प्रतिपक्ष मीडिया के कैमरों से घिरे थे। पत्रकार उनके पास खड़े सवाल दाग रहे थे। राहुल गांधी जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जब अमित शाह से पत्रकार सवाल पूछने जाते हैं तो क्यों चुप हो जाते हैं, उनसे सवाल पर सवाल क्यों नहीं पूछा पाते। इस बात पर पत्रकार कुछ देर चुप रह गए, जैसे करंट लग गया हो। यही गोदी मीडिया की सच्चाई है और बहुत दुखद सच्चाई है। प्रेस नेता प्रतिपक्ष से खुलकर सवाल कर सकता है, लेकिन अमित शाह से क्यों नहीं। गांधी ने कहा, आप हमें इंटरप्ट करते हो, 24 घंटे करते हो, लेकिन उनको कभी नहीं करते। उनमें क्या स्पेशल चीज़ है कि पूरी मीडिया चुपचाप चूहों की तरह उनके सामने खड़ा हो जाता है। स्टूडेंट नहीं डर रहे हो, पूरे देश में स्टूडेंट नहीं डर रहे, आपको भी नहीं डरना चाहिए। राहुल गांधी ने आगे कहा कि अमित शाह 20 दिन गायब रहे। उनके घर के सामने 30 गाड़ियाँ और 1000 पुलिस वाले खड़े रहते हैं ताकि कोई बच्चा न आ जाए। गुब्बारे में से गैस निकल गई है। अब लास्ट मिनट में गैस भरने की कोशिश हो रही है, लेकिन गुब्बारा फट चुका है। भारत के गृह मंत्री के पास हिम्मत नहीं है, वे सदन में नहीं आ सकते हैं। राहुल गांधी पत्रकारों के भीतर से डर को समझ रहे थे। पत्रकार चुप रहकर उस डर को स्वीकार कर रहे थे। अगर अमित शाह को घेर कर सवाल पूछे जाए तो कई पत्रकार की नौकरियां जा सकती है, बच्चों का स्कूल कट सकता है, एमआई रुक सकती है, इसलिए वे चुप रहते हैं। अमित शाह रोज संसद आ रहे हैं, लेकिन कभी कोई वीडियो नहीं दिखाता जिसमें कैमरे उनके कार के पीछे दौड़ रहे हो या पत्रकार माइक लेकर सवाल पूछ रहे हो। पत्रकारों के भीतर का डर सिर्फ अमित शाह ही निकाल सकते हैं। अमित शाह के पास आज दो बड़े मौके थे। राहुल गांधी को गलत साबित करने के पहला, अपने मंत्रालय के बिल पेश करने के समय सदन में आ जाते। वे सहकारिता मंत्री भी हैं। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक उनके नाम से था। आकाशवाणी समाचार ने 11 अगस्त को लिखा कि अमित शाह लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक और सहकारी बिल पेश करेंगे, लेकिन वे नहीं आए। राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने पेश किया। 12 अगस्त को भी आकाशवाणी ने लिखा कि अमित शाह राज्यसभा में केरलम बिल पेश करेंगे, फिर भी वे नहीं आए। लोकसभा में एफआरआर बिल जेपीसी में भेजने का प्रस्ताव भी उनके नाम से था, लेकिन वे अनुपस्थित रहे। क्या अभी भी डर उनके मन अंदर समाया है, या डर के मारे वे नहीं आ रहे हैं, या राहुल गांधी के सवालों का जवाब डर के मारे नहीं दे पा रहे हैं। अगर अमित शाह अपने विभाग के बिल के समय सदन में होते तो कहा जा सकता है कि वे डर नहीं है, लेकिन वे नहीं आए। दूसरा मौका था कि वे राहुल गांधी की तरह पत्रकारों के बीच आकर 56 इंच का सीना दिखाकर कहते कि मुझसे डरो मत, जो पूछना है पूछो। यह भी नहीं किया। 12 अगस्त को वे दूसरी बार चूक गए। अमित शाह के बयान पर आते हैं। उन्होंने कहा कि रोज संसद आते हैं, विपक्ष सदन नहीं चलने देता तो वहां जाकर क्या करेंगे। यह जवाब तार्किक नहीं लगता। बीजेपी के बाकी सांसद जा रहे हैं, स्पीकर जा रहे हैं, संसदीय कार्य मंत्री जा रहे हैं, फिर गृह मंत्री क्यों नहीं जा सकते। जिस दिन विपक्ष सदन में था उस दिन भी अमित शाह नहीं थे, आखिर क्यों। अमित शाह ने स्पीकर को पत्र लिखा कि विपक्ष के आग्रह से पहले ही लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन बिल पर चर्चा हो चुकी है। विपक्ष के किसी सांसद ने नीट परीक्षा पर कोई विचार व्यक्त नहीं किया। इसके बावजूद सरकार फिर चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन 28-29 को जुलाई को जब यह बिल चर्चा में आया था, तब विपक्ष के सांसदों ने नीट पेपर लीक पर भाषण दिए थे। गौरव गोगोई से लेकर अखिलेश यादव तक ने नीट को लेकर बात की थी।
फिर अमित शाह ने ऐसा क्यों कहा? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अमित शाह का पत्र ट्वीट किया। टाइटल था, सरकार सदन में नीट चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन नीट पर चर्चा तो जुलाई में ही हो चुकी थी। गृह मंत्री अब नीट पर चर्चा क्यों मांग रहे हैं? दिल्ली में गोली चलने पर चर्चा नहीं मांग रहे हैं, नीट पर मांग रहे हैं। अमित शाह ने लिखा कि वे विपक्ष से चर्चा कर कितने भी घंटे चर्चा करा सकते हैं। वे मानते हैं कि सदन चर्चा और संवाद के लिए है, लेकिन यह बातें 21 जुलाई या 29 जुलाई को क्यों नहीं कहा गया? 12 अगस्त को लास्ट मिनट में कह रहे हैं। लगता है वे दबाव में हैं। अमित शाह ने कहा कि लापता और भाग गए जैसी भाषा सार्वजनिक जीवन में नहीं होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी खुद यह भाषा इस्तेमाल करती है। 11 अगस्त को बीजेपी ने राहुल भागवत हैशटैग चलाया। संसदीय कार्य मंत्री ने भी विपक्ष के लिए डरकर भागने का इस्तेमाल किया था। खुद अमित शाह ने भी पहले ऐसा कहा था, तो अब उन्हें आपत्ति नहीं होनी चाहिए जब उन पर लोग संसद में कह रहे हैं। तो 6 अगस्त को राज्यसभा के सभापति ने संसदीय कार्य मंत्री से कहा कि विपक्ष की भावना गृह मंत्री तक पहुंचाए। तब अमित शाह को आ जाना चाहिए था। राहुल गांधी से सवाल साफ है, गोली चलाने का आदेश किसने दिया? और इनका सवाल है, अगर अमित शाह ने दिया तो इस्तीफा दे, अगर नहीं दिया तो वे अयोग्य हैं, इसलिए इस्तीफा दे। इस पर जवाब देने से कौन रोक रहा है? अमित शाह को सामने आना चाहिए और आना पड़ेगा। अगस्त को सत्र खत्म हो रहा है। 12 अगस्त को अमित शाह कह रहे हैं कि विपक्ष दोपहर 3 बजे तक स्पीकर को पत्र लिख दे। वे 13 अगस्त तक सभी जवाब दे देंगे। जुलाई से हर दिन विपक्ष अमित शाह से जवाब मांग रहा है। सत्र खत्म होने की से एक दिन पहले यह पेशकश आ रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार जो समय सीमा तय कर रही है वह खुद अलोकतांत्रिक है। यह जवाब नहीं है, थोड़ा बयान होगा। भाजपा जवाब देना नहीं चाहती, सत्र खत्म करना चाहती है। विपक्ष सिर्फ दिल्ली हिंसा पर जवाब मांग रहा है। जब तक दिल्ली की घटनाएं पर सवाल थे, चर्चा की बात नहीं हुई। रांची की लाठीचार्ज के बाद चर्चा की बात शुरू हुई। क्या रांची घटना दिल्ली की हिंसा का मुकाबला कर सकती है? गृह मंत्री को जंतर मंतर की जवाबदेही के लिए रांची का इंतजार था क्या? राहुल गांधी ने रांची की घटना की उसी दिन निंदा की थी। बीजेपी बिहार में AK-47 से गोली चलने पर अपनी सरकार से जवाब नहीं मांगती, लेकिन राहुल गांधी से पोस्टर लेकर जवाब मांग रही है। ये कितना शर्म की बात है, आप सोचिए। शाह के आसपास डर का साम्राज्य है। नेता का प्रभाव, लोकप्रियता और काम से आंका जाना चाहिए, डर से नहीं। अब एजेंसियां और कोर्ट में के जरिए डर खत्म किया जाता है तो एक प्लेटफॉर्म बन जाता है। उस पर कौन बैठा है मायने नहीं रखता। डरावने की छवि ने अमित शाह की जरूरत खत्म कर दी है। राहुल गांधी की गुब्बारे की बात कर रहे हैं जो पूरी तरह से फट चुका है। यह स्थिति बहुत गंभीर है। संसद चर्चा का मंच है, डर का नहीं। पत्रकारिता सवाल पूछने का काम है, चुप रहने का नहीं। अमित शाह के पास मौके थे लेकिन वे चूक गए। अब सत्र खत्म होने वाला है। जवाबदेही समय की शर्त से नहीं, जिम्मेदारी से, तर्क से निभाई जाती है। हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।